मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। और गाइज मैं आई हूँ आज अपनी ससुराल वाले गांव में, और क्योंकि मुझे पूजने हैं अपने देवता, क्योंकि हमारे जो देवता हैं वो यही हैं, खेतों में ही। आप दिखाओ एक बार, चारों तरफ सारे खेत ही खेत हैं यहाँ, इधर भी चारों तरफ यहाँ खेत ही खेत हैं। तो हमारे जो देवता है ना वो गांव से बाहर खेत में ही हैं। तो बस मैं अभी पूज लेती हूँ अपने देवताओं को, उनसे माफ़ी मांग लूँगी। अपने भगवान देवता महाराज मेरे घर में सुख शांति रखे, मेरे परिवार में समृद्धि दे और अच्छे से सब कुछ चले। तो हम यहाँ होली दिवाली पे आते हैं अपने देवताओं को पूजने के लिए। तो बस आज हम अपना पूज लेते हैं अपने देवताओं को। कौन से देवताओं को जाना? पहले हम जाएंगे अपने उधर वाले देवताओं पे, फिर हम जाएंगे, इधर हैं जो हमारे देवता, इधर हैं इधर। हाँ, अभी मैं जब पूजने जाऊंगी ना तो मैं दिखाऊंगी। और इधर ये जो पीछे दिखाई दे रहे हैं ये हमारे भूमिया बाबा हैं। और फिर हमारे यहाँ जो काले सिंह जिसे बोलते हैं, जो वेस्टर्न यूपी के होंगे उन्हें सबको पता होगा कि काले सिंह कौन सा है। काले सिंह है और हमारे दूसरे देवता हैं। तो बस अभी हम पूज लेते हैं। सुबह सुबह का टाइम है, हल्की सी धूप भी निकल चुकी है। तो बस पहले हम अपने देवता पूजेंगे, फिर आगे दिखाते हैं आपको गाँव का नज़ारा आगे का। तंबाकू मिला देना। तो गाइस देवता हमने अपने पूज लिए हैं और अब हम निकल चुके हैं घर की तरफ। अब गांव है तो जाहिर सी बात है, सर पे रखना पड़ेगा और हल्का सा तो घूंघट भी करना पड़ेगा। गाइज ये कोहलू है जहाँ पे देसी गुड़ बनता है, जो सेहत के लिए बहुत अच्छा माना गया है। और गुड़ और शक्कर दोनों यहीं प्रोसेस हो गए, यहीं पे तैयार होते हैं, जिसे हम जैगरी भी बोलते हैं। अगर मैं शक्कर की बात करूं तो शास्त्रों में भी बताया गया है कि गुड़ और शक्कर सेहत और आपके पेट के लिए बहुत अच्छा रहता है। सो ये हमारे गांव की स्पेशलिटी है। और आप लोगों को बताते हुए मुझे भी बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमारे गाँव का जो गुड़ है वो सबसे बेहतरीन माना गया है। दूर दूर तक यहाँ से गुड़ बन के जाता है। और अगर मैं बात पतंजलि की करूँ तो पतंजलि का गुड़ भी यहीं से बनकर जाता है, यहीं से उसकी पैकिंग होके आगे निकलता है। सो ये मैं आपको कोलू दिखा देता हूँ। ये जो पीछे की तरफ एक गोल सा प्राउंड सा देख रहे हैं, ये पतला बना हुआ गुड़ इसमें डालकर उसको जमाया जाता है। ये धुआं जो आप देख रहे हैं हल्का हल्का सा, ये समय गुड़ को प्रोसेस किया जा रहा है। तो मैं थोड़ा सा आगे आपको ले जाके दिखाने की कोशिश करूँगा। ये देखिए, ये बन रहा है गुड़, ये देखिए।
गाइस अभी जो सीजन है ना वो गन्नों का ही है, तो आपको पूरे रास्ते में ना बस गन्ने के ही ट्रैक्टर और ट्रॉली और यही सब दिखाई देंगे गन्ने से भरे हुए पूरी रोड पे। और वेस्टर्न यूपी में ही सबसे ज्यादा गन्ना होता है और इसी वजह से यहाँ पे सबसे ज्यादा गन्ने की मिल है, आई मीन चीनी की मिल है, जहाँ पे चीनी को बनाया जाता है, प्रोसेस किया जाता है और फिर पूरे भारत में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो यहाँ पे ही सबसे ज्यादा जो है गन्ने की मिलें हैं। पूरा ये सब ईख की खेती है, ये सब जो है ईख ही है यहाँ पर, और यहीं से गन्ना कटता है, ईख यानी कि गन्ना। और ये है पूरा, ये देखो दूर दूर तक ना हमारे यहाँ तो गन्ने की ही खेती है। बस ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये सब गन्ना ही गन्ना है। ये देखो और पास से एक खेत और आ गया गन्ने का, ये देखो ये है गन्ना। सारे खेत गन्ने के ही है हमारे यहाँ। अभी सीजन भी है ना, अभी गन्ना कटता है। हाँ ये है हमारे गांव का मेन गेट। आदर्श नगर पंचायत टीकरी में पधारने पर आपका धन्यवाद। वरदान कहाँ लेके जा रहे हो? हाँ कहाँ कहाँ जा रहे हो? इसकी चाबी दे दे, इसकी चाबी दे दे, इसकी चाबी दे दे, इसे खुलवावे। ए नू हाँ पापा से ले लो। हाँ। पापा से ले लो कि पापा गाड़ी की चाबी दे दो। चलो चलो आवाज लगाओ जोर से। चलो 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 ताई जी से लेके आ जाओ, जाओ। चलो ले मेरा हाथ पकड़। चलो वरदान तो सो गया, वरदान तो कहाँ खाएगा, वरदान रास्ते में ही खा लेगा, मतलब जो भी खाएगा। वरदान का वैसे मैं पराठा लिए हुए हूँ, खाएगा तो रास्ते में ही खा लेगा। तो गाइस हम आ गए हैं गांव में से वापस, और वहाँ तो बहुत ज़्यादा सर्दी थी। यहाँ अभी हम जो गांव से आते हैं वो हम दिल्ली क्रॉस करते हुए आते हैं। दिल्ली से मतलब वाया दिल्ली हम जयपुर पहुँचते हैं, और दिल्ली में तो बहुत गर्मी है अभी, तो बहुत ज़्यादा, मतलब सब ऐसे ही पहने हुए हैं अभी तो गर्मी है सब। ओजू कैसा मौसम है? अभी तो गर्मी का हो रखा है यहाँ पे फिलहाल। स्वेटर पहने हुए हैं फिर भी। स्वेटर नहीं है, मतलब काइंड ऑफ है। अच्छा हाँ जी भाभी जी, गर्मी है दिल्ली में? बहुत ज्यादा गर्मी है। और गांव में? गांव में बहुत ज्यादा ठंड है। गांव में तो बहुत कड़ाके की ठंड है। मतलब हम लोग 5 दिन गांव में रह के आए हैं, और गांव में कितनी ठंड थी बता दो। सुबह भी कितना कोहरा, कितनी धुंध, और अभी मतलब अब हम बस अपने नॉर्मल सूट में आ चुके हैं। अब तो मतलब गर्मी है, पसीने आ रहे हैं अब तो मैं नॉर्मल सूट में भी यहाँ तो भाई अपना 5 दिन एंजॉय करके गांव में शादी करके अब हम चले अपने घर वापस। अब करेंगे अपना काम, और अपने ऑफिस का काम, घर का काम, और सबसे बड़ा टास्क जो ये 2-2, 3-3 अटैची कपड़े जो हमने 5 दिन में यूज किए हैं, इन जैसे बच्चों ने जो सब गंदा कर दिया। देखो है? ये भी यहाँ से गंदी हो गई, ठीक है, यहाँ से भी गंदी हो यहाँ गई, से भी गंदी हो चुकी है। हाँ सब गंदा कर दिया। अब 5 दिन में तो हो ही जाने थे कपड़े। 5 दिन में अगर एक बंदे की एक जोड़ी भी कपड़े हैं तो भी 5 5 25 जोड़ी कपड़े अभी जो धुलने हैं। कोई ड्राई क्लीन जाने हैं, कोई धुलने हैं। तो भैया अब आने वाले 1-2 दिन में तो बस कपड़े ही कपड़े धुलेंगे। अभी हम रुके हैं रास्ते में खाना खाने के लिए, क्योंकि हम लोग गांव से सुबह निकल चुके थे नाश्ता करने के बाद। अब भूख लग चुकी है, तो अभी हमने खाना ऑर्डर कर दिया। अब देखते हैं क्या क्या ऑर्डर आएगा, क्या क्या उजू खाएगी। है उजू? हाँ। अब हम चले हैं अपने घर की तरफ, और रास्ते में ओजू को ताऊजी ने खिला दिया खाना। खाने में क्या क्या है ये दिखाओ। ये चाप, मतलब तंदूरी चाप, रोल्स, और ये मोमोज है ना ओजू? कैसे लगे? बहुत अच्छे हैं, अच्छे लगे भाई। खाना खाकर हम निकल गए जयपुर की ओर, और करते हैं अब यहीं पर इस व्लॉग का एंड। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।